नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रवाद, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए ये विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज की जो बड़ी बहस है वो ये आम आदमी पार्टी क्या से क्या हो गए। आम आदमी पार्टी के सफर की शुरुआत 2011 के आसपास होती है, जब पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी कहां से कहां आ गई। अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा, आप कहेंगे कितने बदल गए सरकार। सच में, क्योंकि कितने बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को छोड़ गए इस मात्र करीब करीब 15 साल के सफर में। और सबसे ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि राघव चड्ढा, जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के थे, अब वहां से निकल गए हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ 7 लोग निकल कर आ रहे हैं, राज्यसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य, ताकि किसी भी तरह से दल बदल विरोधी जो उनके ऊपर कानून है वो ना लग पाए। लेकिन राघव चड्ढा सिर्फ निकले नहीं हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने और बाकी नेताओं ने कमान संभाली है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जेपी आंदोलन 1975 का, उसके बाद इस देश ने लंबे समय के बाद एक आंदोलन देखा साल 2011 में। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन कथनी और करनी में इतना भारी अंतर आ गया कि आम आदमी की उम्मीदों को तगड़ा झटका मिला। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि आप क्या से क्या हो गए, और राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। वैसे नेताओं से भी जुड़ेंगे जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब नहीं है, और आम आदमी पार्टी का भी पक्ष जानेंगे, बाकी लोगों का भी पक्ष जानेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था, एक तरफ तो उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी हैं, बिल्कुल साधारण से। बाद में जब दिल्ली की सत्ता मिली तो कहा हम दिल्ली के मालिक हैं और दिल्ली के मालिक हम हैं, ये लोग नहीं। ये बीजेपी वालों के लिए कहा था, सुनिए जरा। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये विशेष रूप से जो उपराज्यपाल एलजी जो होते हैं और एलजी का जो पूरा सिस्टम होता है दिल्ली में, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया था कि दिल्ली के मालिक हैं हम, आम आदमी से सीधे मालिक बन गए थे। बहरहाल, साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक समय जब लोगों को जोड़ा था, आम लोगों को जब जोड़ा था, तो कहा था ये जो आम आदमी पार्टी है ये आपकी पार्टी है, आम आदमी और देश के युवाओं की पार्टी है, ये सब कह करके उम्मीद उस समय जगाया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी ये आपकी पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी है, ये इस देश के युवाओं की पार्टी है, इस देश के यूथ की पार्टी है, इस देश की गृहिणियों की पार्टी है, हाउसवाइफ्स की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बूढ़ों की पार्टी है, बुजुर्गों की पार्टी है। इस देश के लोगों का सपना है। जो जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, जो जो लोग दुखी हैं और भारत को बदलना चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, ये उन लोगों का सपना है, ये हमारी पार्टी नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, जयप्रकाश नारायण जी के बाद 40 साल के बाद आज एक ऐसा मौका मिला है, ऐसे लग रहा है कि शायद भारत बदलेगा। इस मौके को हम गंवा नहीं सकते। ये अरविंद केजरीवाल करीब करीब 12-15 साल पहले वाले अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिस समय वो पार्टी बना रहे थे। लोगों ने भरोसा किया, दिल्ली की सत्ता की कमान दी, और जब सत्ता की कमान आई तब अरविंद केजरीवाल जी के रंग ढंग ठाठ बाट, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइकोपाथ तक कह दिया था। सुनिए जरा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, आगे जन्म लेना पड़ेगा।
और कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ी। साल 2025 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया बीजेपी ने। बहरहाल वो तो पीछे की बात हो गई। अब जो ताजा मामला है, ताजा मामला क्या है? ताजा मामला यह है कि राघव चड्ढा को पहले आम आदमी पार्टी ने बोलने से मना किया, लिख करके दिया कि भाई इनको हमारे कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। राघव चड्ढा के बारे में आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि ज्यादा से ज्यादा खुद निकलेगा, इसकी सदस्यता इनकी चली जाएगी। लेकिन राघव चड्ढा 7 लोगों को लाने का दावा कर रहे हैं, यानी कि दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने इस पर कहा, जो अभी केजरीवाल जी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने क्या क्या नहीं दिया आपको। राघव चड्ढा के बारे में कहा, सांसद बनाया और आप जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए। तो बीजेपी नेता जिन पर यह आरोप लगा, राघव चड्ढा, उन्होंने कहा मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं एक गलत पार्टी में हूं और इसीलिए अब मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया? पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। तो अब उनका कहना है राघव चड्ढा का, अब मैं राइट मैन राइट पार्टी में चला गया हूं, अब तक रॉन्ग पार्टी में था। बहरहाल राघव चड्ढा के इस कदम से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, जो केजरीवाल की गुट में हैं और आम आदमी पार्टी में हैं, उन्होंने कहा पंजाब में भाजपा का कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ लिया। तो अब जो बीजेपी नेता, वो भी वहीं से निकली हैं, स्वाति मालीवाल, नाम याद होगा ही आपको। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक महिला विरोधी इंसान है और आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। उनके पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है, सबको पता है। बीजेपी के पास पंजाब में कोई लीडर नहीं है और सबको पता है कि कांग्रेस भी वहां लगभग खत्म है। तो उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा। बट मैं आपको ये बता सकती हूं कि पंजाबी लोग देख रहे हैं कि जिन 7 सांसदों को पंजाब के लोगों ने राज्यसभा भेजा, उन्होंने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया आज जिन्होंने 800 किसानों को मारा। जो भाजपा किसानों को आतंकवादी बुलाती है, उनका साथ दिया आज इन 7 सांसदों ने। ये गद्दारी से कम नहीं है और जनता जवाब देगी। मैं ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं। जब से दिल्ली से ये लोग हारे हैं, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कोठरी जाके पंजाब में बैठ गई है और पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पर्सनल अय्याशी के लिए पंजाब सरकार को एक पर्सनल एटीएम बना चुके हैं। पंजाब सरकार को एटीएम बना चुके हैं। ये आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अब सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार रह गई है दिल्ली में हारने के बाद। तो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये जो 6-7 लोग गए हैं, ये पंजाब के गद्दार हैं और पंजाब इन सभी के लोगों को माफ नहीं करेगा। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब आपने अपने सिद्धांतों को छोड़ा, तो आज लोगों ने आपको ही छोड़ दिया। पार्टी वड्डी हुंदी है, संगठन वड्डा हुंदा, व्यक्ति वड्डा नहीं हुंदा। ये 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ गए ने, ये पंजाब नहीं हैगे, ये गद्दार ने, पंजाबियों के गद्दार ने।
जो बदलाव की राजनीति का वादा करके आए थे वो खुद बदल गए। जो अन्ना की उंगली पकड़कर आए थे वो लालू से गले मिल गए। जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर में हम नहीं जाएंगे वो शीश महल बना गए। जो भ्रष्टाचारियों को सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव इनको जेल में डालना चाहते थे, खुद भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में जेल में चले गए और वहां से सरकार चलाने लगे। तो जब आपने अपने सिद्धांतों को छोड़ा तो लोगों ने आपको छोड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि वो पंजाब के लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, कैसे उनके सामने जाएंगे अपनी इस गद्दारी के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी का लूट, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी आज जनता के सामने आ गया है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न उनके लिए है कि वो अब पंजाब के लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, पंजाब के लोगों के सामने कैसे जाएंगे, जो उन्होंने पंजाब से गद्दारी की है उसका क्या जवाब देंगे। क्योंकि पंजाब सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, सच सामने आया है। इस बीच बात यह हुई कि जो वो 7 लोग निकले हैं वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल वाले मामले पर फिर से बहुत बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अन्ना आंदोलन से उपजी आपने अन्ना और पार्टी संस्थापक से ही विश्वासघात कर लिया। ऐसे में इस दल के राजनीतिक मूल्य सवालों के घेरे में। माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ तो वो राजनीति में एक विकल्प के रूप में आने का, उभरने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली की जनता से अलग अलग तरह के वादे करे थे। They tried to come as a fresh of breath air, but they proved to be an old wine in a new bottle. अन्ना आंदोलन की उपज थे, लेकिन बाद में इन्होंने माननीय अन्ना जी के साथ ही धोखाधड़ी कर दी। इनके जितने भी संस्थापक थे आज इनके साथ एक भी साथ नहीं चल रहा है। इन्होंने अपने बहुत घनिष्ठ मित्रों के साथ ही विश्वासघात कर दिया। साथ ही बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में केवल भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल की सच्चाई जान चुकी है। ये कैसे कोविड में जरूरत के समय वो टैक्स पेयर्स का पैसा अपने आलिशान शीश महल बनाने में लगा रहे थे। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप जो हैं, आप वो एक आवरण क्यों धारण करते हैं? जो सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करिए ना। देखिए, एक तरफ तो आपने देखा होगा सर्दियों में वो उनका बहुत ही फेमस मफलर आ जाता है, चुनाव से एकदम पहले उनकी वो खांसी लौट आती है। ये केवल और केवल भ्रम करने का एक उपकरण है। असलियत में हम सब जान गए हैं कि कोविड के समय जब दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपना आलीशान शीश महल बनाने में लगे हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अब हमलावर है। वैसे तो पहले से भी अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते रही है, लेकिन सवाल यह है कि आज शीश महल पर फिर से घेरा। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि राष्ट्रमंच में आज इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं, जैसा हमने पहले शुरू में ही कहा कि एक आंदोलन इस देश में हुआ था 1975 में, आपातकाल के समय। उसके बाद लंबे समय के बाद दूसरा आंदोलन हुआ 2011 में। बड़े बड़े वादे किए, लोगों की उम्मीदें जुड़ी, विशेषकर युवाओं की काफी उम्मीदें जुड़ी। लेकिन क्या वो उम्मीदें टूट गई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी बदल गई है क्या? इन्हीं मुद्दों पर आज हम राष्ट्रमंच पर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो आज राष्ट्रमंच पर हम पूछ रहे हैं, क्यों बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल को? उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है?
इसी क्रम में दूसरा सवाल कि राघव चड्ढा ने जब पार्टी छोड़ी तो क्या क्या बड़े आरोप लगाए, ये लगातार आपको बताते रहेंगे। और ये भी कि इन आरोपों के जवाब में अरविंद केजरीवाल वाला जो गुट है, आम आदमी पार्टी जो अभी कहलाती है, उसने क्या कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और ये भी कि जो उम्मीदों को टूटने वाली बात, चाहे आम लोगों की बात कर लें या इन नेताओं की जो एक के बाद एक निकल आए, क्या कथनी और करनी में भारी अंतर इसकी वजह है, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर। और पांचवा सवाल कि क्या आम आदमी की उम्मीदों को तोड़ दिया आपने, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि आप तो ऐसे ना थे, है ना। तो ये जो सवाल है, इन्हीं का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं, इन्हीं पर आज बड़ी बहस होगी। और ये बड़ी चर्चा जो होगी उसमें हमारा साथ देने के लिए शुभेंदु शेखर जी, जो कि शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शुभेंदु शेखर जी हमारे साथ दिख रहे हैं। साथ में विष्णु पाठक जी आगे चलकर, हाँ दिख गए विष्णु पाठक जी पूर्व नेता आम आदमी पार्टी में रहे हैं और अभी विष्णु पाठक जी बिल्कुल बिना किसी पार्टी के हैं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ निवान शर्मा जी हैं जो आम आदमी पार्टी में हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत निवान जी आपका भी, अपनी बात मजबूती से रखते हैं निवान जी, बहुत बहुत स्वागत निवान जी आपका। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। संजीव कौशिक जी, ये भी पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, अब राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं, यही हमारे बगल में स्टूडियो में आज पधारे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका भी। सबसे पहले मैं जरा अवधेश सर से इसकी शुरुआत करता हूं। अवधेश सर, अभी संजय सिंह का एक दावा मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखने वाले हैं जिसमें ये दावा करेंगे कि भाई नियमों के विरुद्ध ये लोग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। दल बदल कानून हम सब जानते हैं कि 2/3 अगर सांसदों का एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो जा सकता है, नियम कानून, हालांकि पहले ये 2/3 भी नहीं था, लेकिन अभी जो वर्तमान है। ऐसे में इस मामले में क्या स्थिति है अवधेश सर, सबसे पहले ये साफ करते हुए बताइए कि आखिर लगातार क्यों उम्मीदें टूटती जा रही हैं, चाहे कुछ आम लोगों की, दिल्ली के आम लोगों की, मतदाताओं की टूटी और एक के बाद एक नेताओं की। अवधेश सर। लालचंद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने आज पुराने ऐसे अपनी रिकॉर्ड से निकाल के ऐसे वीडियो दिखाए कुछ और भी ढूंढ रहा था सर अवधेश सर, और भी बहुत कुछ ढूंढ रहा था लेकिन मिलता नहीं है। अब लगता है कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हुई है, बहुत सारे विजुअल, बहुत सारे बाइट सब आजकल इंटरनेट पर भी नहीं मिल रहे। तो ये जो आपने दिखाया है, आपके तो बहुत सारे प्रश्न का उसी में उत्तर है जी, जो बोल रहे हैं उसी में उत्तर निहित है, उसको आप दोबारा सुना देंगे तो शायद हमारे दर्शक उससे निष्कर्ष निकाल लेंगे और हम लोगों को बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं जी। देखिए, कानूनी पहलू पर मैं बोल दूंगा, लेकिन प्रश्न तो ये है कि क्या इस कानूनी पहलू को उठाने से आम आदमी पार्टी के पतन की जो इतनी बड़ी गाथा है, उसके पीछे की जो आपके दुराचरण की, दुर्व्यवहार की, मतलब जो भ्रष्टाचार की, कथनी और करनी में अंतर के पाखंड की, और साथ साथ अपने ही लोगों के साथ व्यवहार की, वो सारे जो कथा वो सब दूर हो जाएगी क्या? मैं मान लिया, मैं अभी तो उस पर बाद में आऊंगा कि इन 7 लोगों की सदस्यता मान लीजिए राज्यसभा ने समाप्त कर दी, उससे क्या आम आदमी पार्टी को क्या मिलने वाला है? क्या ये जो इशू उठा है, जिस ढंग से असंतोष है, फूट रहा है, वो क्या उससे रुक जाएगा? वो इशू नहीं है। आम आदमी पार्टी अपना एक कोशिश कर रही, भाई जो आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है आप उसकी सदस्यता भंग करा देंगे, जो कुछ वो बोल रहे हैं, तो उससे अंतर क्या आएगा? देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि अभी तक 7 लोगों ने 10 में से 7 जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो हमारे 10वीं अनुसूची है उसकी धाराएं पढ़ेंगे जो राज्य, पहले तो हमारे देश में दल बदल कानून नहीं था, क्योंकि हमारा जो संविधान और लोकतंत्र है बड़ा अनोखा लोकतंत्र है। चुनाव दलों को लड़ना है, लेकिन आपके संविधान में दल और पार्टी शब्द था ही नहीं जी। 1985 के पहले पार्टी और दल शायद तो राजीव गांधी जी को 412 मिला, थोड़ा डर गया कि पता नहीं क्या होगा।
उस समय कहीं से टूट फूट की आशंका थी नहीं, लेकिन उन्होंने दल बदल कानून जो है 1986 में बना था तो उसमें लगा दिया। तो पहले तो उसमें था कि कम से कम 1/3 सांसद जाए, लेकिन अब 1/3 जगह जगह टूटने लगे, तो फिर संशोधन करके या उसको 2/3 कर दिया गया जब अटल जी की सरकार थी। तो 2/3 जो है कि 2/3 सांसद अगर कोई पार्टी बना लेते हैं, समूह से निकलते हैं, तो उसको टूट नहीं माना जाएगा, यानी कि बहुमत आपको छोड़ के जा रहा है। तो किसी पार्टी का बहुमत संसदीय दल का चला जाए तो उस पार्टी फिर किसकी होगी? तो अभी तक है कि सामने नहीं आए हैं सातों, समस्या वहां है, लेकिन सातों ने लिख के दिया है और मतलब चार तो आ ही गए, बाकी हम देखते हैं जी। तो इसलिए कानूनी और संवैधानिक पहलू इसका बहुत सामान्य है, उसका कोई मायने इसमें है नहीं। मायने यह है कि जो आप बता रहे हैं कि ये पार्टी, एक व्यक्ति बल्कि पार्टी नहीं, जो शुरू में जिसको आप अन्ना आंदोलन कहते हैं, मैं तो उसको आंदोलन कहता नहीं था, मैं उसके बारे में मेरी टिप्पणी जो होती थी वो आज बहुत मैं ये कहता था कि जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग गरीब आदमी का भोजन था, जब से उसको 5 स्टार ने अपना लिया वो गरीब आदमी के हाथ से निकल के महंगे हो गए। अरविंद केजरीवाल और अन्ना का अभियान आंदोलनों को 5 स्टार बनाने के कल्चर से आया था कि हम लोग आंदोलन करते थे तो किसी को बोलते थे छोटा टेंट लगा दो, 10 लोगों का भोजन करा दो। वो करोड़ों के खर्च में जो ये इस प्रकार के स्पेशल साउंड सिस्टम लगते थे और जिस ढंग से उसके सारे व्यवस्था होती थी तो आंदोलन को खत्म करने वाला था वो बिल्कुल। जो जिस ढंग से वो तथाकथित आंदोलन हुआ वही परिणति उस पार्टी की आज हो रही। ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से इन सारे सवालों पर जवाब लेंगे, वो हमसे जब जुड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर, विष्णु पाठक जी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, बल्कि बहुत दूसरे हिस्सों में भी इन्होंने उस समय काम किया था। विष्णु पाठक जी, आज जब आप ये देख रहे हैं और इसी सफ़र के यात्री आप भी रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में रहे, आपने काम किया और आम आदमी पार्टी से अब निकल भी गए हैं, आप क्या इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि राघव चड्ढा और उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको आम आदमी पार्टी से क्यों निकलना पड़ा? लालसन जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होती है वह पार्टी जब तक सत्ता रहती है तभी तक वो पार्टी चलती है। वही हालात इनके हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब सीएम थे तो उनको हैंड चाहिए थी, मैनेज करने के लिए चाहिए थी, तो कॉर्पोरेट क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं था, आम आदमी कॉर्पोरेट हो गया था और कॉर्पोरेट बनाने वाले यही लोग थे, संदीप पाठक जी थे और लोग राघव चड्ढा जी तो सीए थे। खैर, तो अब आम आदमी, अब जो अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फ्री हो गए और राज्य बचा एक पंजाब। अभी जो कहा उन्होंने कि वो एटीएम बना के, पहले उन्होंने दिल्ली को एटीएम बनाया, उसके बाद पंजाब का। आप 10 वर्षों में हम लोग बहुत उम्मीद किए थे, उम्मीद कर रहे थे, बार बार उम्मीद कर रहे थे कि चलो ये आएगा, जमीन पे आएगा, काम करेगा, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। और आप लोग कहते हैं जेपी मूवमेंट का देखिए कितना बड़ा इन्होंने उस समय कहा कि जेपी मूवमेंट। अरे जेपी मूवमेंट जैसा हम लोग को लगता था कि जो जयप्रकाश आंदोलन था उस आंदोलन जैसा ये आंदोलन 25-30 साल बाद, क्योंकि हम लोग किताब में पढ़ते थे कि जो आंदोलन 25-30 साल बाद तैयार होता है। मैं मैक्सिम गोर्की का किताब पढ़ा था, उसमें था कि आंदोलन भी 25-30 साल बाद एक तैयार होता है। और फिर दुनिया का परिप्रेक्ष्य देखता हूं तो यही महसूस करता हूं। तो हमें लगा 1974-75 के बाद एक आंदोलन 2011-12 में तैयार हो रहा है, लेकिन उस आंदोलन की भ्रूण हत्या अपने सत्ता लोलुपता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किया और ये पूरा गैंग बना करके। अब आइए आगे, तो ये तो होना ही था और अभी आगे होगा। तो बहुत से ईमानदार लोग सड़क पे, मैं आपको बता देता हूं लालचंद जी कि दिल्ली के सभी वार्डों में आपको 2-4 ऐसे फकीर टाइप के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, पढ़े लिखे कार्यकर्ता मिल जाएंगे, जो अपना 10-15 साल उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपने आप को सब कुछ खत्म कर दिया, ट्यूशन करके अपना। और सत्ता में इन्होंने, अभी राज्यसभा की बात आप कर रहे हैं, राज्यसभा में राघव चड्ढा जी चल के पुराने लीडर हैं। आप बाकी जो थे उनका नाम कौन जानता था? ये इंपोर्ट करके तो लाते थे, उस समय तो किसी कार्यकर्ता को सुने नहीं। अब जो इनके साथ होना है वो हो रहा है और कार्यकर्ताओं की बहुत निराशा है। ये अब एक माहौल जो 2-4 है, जो 2-4 अभी दिख रहे हैं, वो भी हो सकता है उनको भी कहीं से ऑफर मिल गया तो वो भी चले जाएंगे। तो फिर तो आप वही बात कह रहे हैं विष्णु जी, वही बात आप कह रहे हैं जो कुमार विश्वास कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक दिन अकेले रह जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल जी अकेले रह जाएंगे। आपको मैं तो और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ, हो सकता है वो सरकार है, क्योंकि आप याद कीजिए लालचंद जी पुरानी बात, कभी हरियाणा में देवीलाल जी कल शपथ ग्रहण करने वाले थे और आज भजन लाल जी पूरा बहुमत ले आए। वो हालात वहां भी हो सकते हैं, पंजाब में भी हो सकते हैं। मैं बड़े क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब इनका जो है ये अपना एक चौकी बना के रखेंगे, पंजाब को आदेश देंगे वो हमारा चौकीदार है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का तिलिस्म खत्म हो गया और आम कार्यकर्ता जो है वो इनको समझ गया है। मैं ठीक, निवान शर्मा जी जुड़ गए हैं। निवान शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जी हमारे साथ जुड़ गए। निवान जी लगता है ऑडियो भी थोड़ा इको हो रहा है निवान जी की तरफ से। निवान जी देखिएगा ऑडियो इको ना हो, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगी। निवान जी ये बताइए कि क्या राघव चड्ढा के बारे में कुछ ऐसा है कि मिसकैलकुलेशन हुआ? आप लोगों को लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अकेला जाएगा, सदस्यता इसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 7 लोग चले जाएंगे और फिर अब आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये नियमों के विरुद्ध गए और आप राज्यसभा के सभापति को लिख करके देंगे और इनकी सदस्यता खत्म करवाएंगे? निवान जी आपका पक्ष। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं और तथ्यों के साथ देना चाहता हूं। उससे पहले 2 बातें रखना चाहता हूं जो आपके चैनल पे कही गई और अभी साथ में चल भी रहा है कि कथनी कुछ करनी कुछ, ये सब जो आप चला रहे हैं, इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि आप प्लीज दर्शकों को ये बताइए कि भाजपा ने हम पे झूठे आरोप लगाए थे शराब घोटाले के, और जो कोर्ट में जाके जज से उनको फटकार लगी ईडी और सीबीआई को और वो केस खत्म हो गया, अब आप कहेंगे वो हाई कोर्ट चले गए। तो पहले आप ये बताइए कि पहले जो लोअर कोर्ट है उसने क्या कहा भाजपा के लिए कि भाजपा झूठी पार्टी है जो ईडी और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह इस्तेमाल करती है, और जो आईओ जो अफसर था सीबीआई और ईडी का उसके ऊपर जांच के आदेश दिए गए और ऐसा कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर शराब घोटाला बनाया गया और ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये भी बताइए कि ये जो लोग अभी बीजेपी में गए हैं, इनमें से जो अशोक मित्तल जी हैं उनके ऊपर 15 दिन पहले ईडी की रेड हुई थी। 15 दिन में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया उनका कि उनको बीजेपी बहुत अच्छी लगने लगी? और जहां तक राघव चड्ढा की बात है, राघव चड्ढा से जब से हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई थी, झूठी कार्रवाई, तब से ही वो पार्टी से अलग अपनी लाइन ले रहे थे। जब हम उनको ये कहते थे पार्लियामेंट में आप बीजेपी के खिलाफ जो है बीजेपी को एक्सपोज करने का काम करिए, वो नहीं करते थे। हम उनको ये कहते थे कि आप प्रधानमंत्री जी जो गलत नीतियों जो अमेरिका के लिए गलत नीतियां, किसानों के लिए गलत नीतियां, जो देश के अंदर गलत नीतियां उनकी, उसको उठाइए, वो नहीं उठाते थे। हमें तो तभी पता लग गया था कि ये बीजेपी में जाने वाले। ठीक, लेकिन आप जनता को सच बताइए। ठीक, निवान जी आपने क्योंकि सवाल उठाए हैं, आपने सवाल उठाए तो मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, जितनी चीजें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं आप उसको जब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात तो उसमें किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, जो चीजें जो आपने कहा कथनी कुछ करनी कुछ कि उस पर जो आपने सवाल खड़ा किया, वो चीजें हैं। लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, लोगों ने शीश महल देखा, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, लोगों ने वीआईपी स्टाइल देखी, वो सब चीजें कथनी करनी के अंतर्गत आती हैं। निवान जी दूसरी बात आपने जो कही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही, मैं दूसरी बात पर आता हूं, आप बोलिएगा मुझे, मैं दूसरी बात पर भी कुछ बोल देता हूं। आपने 2 लोगों के तो गिना दिए, राघव चड्ढा पर यह दबाव था और अशोक मित्तल पर यह दबाव था। 5 लोग और हैं, उनका भी कुछ गिना दीजिए। हरभजन सिंह पे यह दबाव था, इस पर यह स्वाति मालीवाल के साथ ये हुआ था, वो भी आप कुछ ना कुछ बताएंगे ना भाई, उनके जाने का कारण कि उन्होंने साथ क्यों छोड़ा। मैं आपको एक एक व्यक्ति का कारण बता दूंगा। एक एक व्यक्ति का कारण बता दूंगा। हम तो पार्टी में, हम तो सब जानते हैं। मैं आपको 2 लोग और यहाँ बैठे हुए हैं निवान भाई, देश के कारण निकालो ना। निवान भाई 2 लोग यहाँ हमारे साथ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ा, उनका भी कारण बता दीजिएगा। संजीव कौशिक हैं और विष्णु पाठक हैं। सर आप सुनिए, देखिए सिंह साहब, पंजाब के अंदर 50,000 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। अगर 7 लोग छोड़ के चले गए, वो हमारी मिसकैलकुलेशन रही। हम जो है अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाए शायद। हम तो युवाओं को मौका देने में यकीन रखते हैं। मेरे जैसे युवाओं को जो पार्टी ने इतने मौके दिए, हम तो मौका देने पे। अब अगर हम टीवी पे जाके ये सोचे कि हम पार्टी से बड़े हो गए तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा फिर?
हमें मौका दिया। आज हम पार्टी की वजह से हैं, हमारी वजह से पार्टी नहीं है, निवान जी, ये सबको मानना पड़ेगा। निवान जी एक बात बताओ, शांति भूषण जी से लेकर के और राघव चड्ढा जी तक बहुत लंबी लिस्ट है निवान भाई, बहुत लंबी लिस्ट। अगर बोलता रहूंगा तो बस बोलता ही रहूंगा, नाम इतने बड़े बड़े नाम वहां से निकल गए। सर आज पार्टी के अंदर पूरे देश में रजिस्टर्ड 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश में। अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, कितने लोग आ रहे हैं पार्टी को तो वो देखना है ना। पार्टी कितने नए राघव चड्ढा बना देगी, कितने नए राघव चड्ढा बनेंगे आप देखिए आने वाले 5 साल में। पार्टी के अंदर पार्टी युवाओं को मौका देती है। और दूसरी बात, ये बीजेपी का षड्यंत्र है केवल अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का। और ये कोर्ट से सर्टिफाइड लायर लोग हैं, ये कोर्ट से दूसरे राउंड में माथे पे स्टैंप लगी है कि ये झूठे लोग हैं, ईडी सीबीआई को भेजकर। ठीक दूसरे राउंड में आपके पास निवान जी आऊंगा। अभी हमारे 2 प्रवक्ता और भी बचे हुए हैं, 2 लोग जो कि बोलेंगे इस पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद संजीव कौशिक जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। बाकी सब लोगों के पास भी जाऊंगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक। $10 लाख की लॉटरी मुझे, फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच में बड़े विषय पर बड़ी बहस और बड़ा विषय बड़ी बहस। एक वो खबर जो कल से सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और वो बड़ी खबर क्या है? आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से जो 7 राज्यसभा सांसद छोड़कर आम आदमी पार्टी को गए। इस समय सीधे मैं चलता हूं, विष्णु पाठक जी से तो बात हो गई, हम संजीव कौशिक जी रह गए हैं और साथ में हमारे साथ शुभेंदु शेखर जी भी हैं। पहले संजीव कौशिक जी, अभी निवान शर्मा जी ने कहा कि देखिए आने वाले बहुत आए, जाने वाले गए, और भी देखिए उन्होंने एक नंबर दिया कि भाई 10 करोड़ लोग जुड़ गए हैं इनसे। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई भी शांति भूषण जी से लेकर के, राघव चड्ढा जी से लेकर के और संजीव कौशिक जी गए कि विष्णु पाठक जी गए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए हम चाहे जाएं या नहीं जाएं या फिर विष्णु पाठक जी जाएं, लेकिन पार्टी के वो पिलर जो उसके संस्थापक रहे, यदि वो जाते हैं तो सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भारत में आंदोलन से निकली हुई ये आखिरी पार्टी है। हमने सब कुछ देखा, हालांकि अवधेश जी थोड़ा सा उसमें क्लियर वो नहीं बोल पाए कि आखिर इस आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें थी, कौन सा पैसा वहन कर रहा था, खर्च कर रहा था, और उसकी सोच क्या थी। आप बोल दीजिए खुद करके उसकी सोच क्या थी। लेकिन जिस कोख से ये निकली पार्टी, निश्चित तौर पे वो अपना अस्तित्व बड़ा करते हुए दिखाई दे रही थी। इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे, राघव चड्ढा वाले प्रकरण में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ इमोशन भी है, एक दूसरे को पटखनी देने की नीति भी है। अच्छा, इमोशन इस दृश्य में भी है। हाँ बिल्कुल, ये जो अभी दृश्य में दिखा रहा हूं ना, इसमें भी आप देख करके कहेंगे कि कितने बदल गए सरकार। तो सीखना भी है, एक सामने वाले से सीख के उसी को पटखनी देने की भी बात है। ये ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक दिन में राघव चड्ढा रात में सोए थे और सुबह होते जगे और उनको लगा कि नहीं ये पार्टी भ्रष्टाचारी है। 15 साल कितने लोग इस समय अरविंद केजरीवाल जी को पहचान पा रहे हैं इस वीडियो में? ये जो पीछे वाला वीडियो था, वही बात मैं कह रहा हूँ। तो इसकी पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, धीरे धीरे ये अंत तक पहुंचा। होता क्या है कि जब आंदोलन किसी और उद्देश्य से आंदोलन था, उसके बाद में पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसमें तरह तरह के अलग अलग क्षेत्र से लोग आए जी। कोई बाहर विदेश से आया, कोई डॉक्टर आया, कोई इंजीनियर आया, कोई प्रोफेसर आया, अलग अलग, कोई पत्रकार आया, अलग अलग क्षेत्रों से लोग, सारे लोग पहुंचे थे और एक अच्छे नियत के साथ पहुंचे थे। उनकी सोच थी कि पारंपरिक राजनीति जो हम देख रहे हैं थोड़ा अलग हट कर उससे थोड़ा सा अलग हट करके। लोगों को भी ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, और हुआ भी। शुरुआती दौर में वो हुआ भी, लेकिन बाद में राजनीति की अपनी एक चाल चरित्र होती है। धीरे धीरे वो चाल चरित्र बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। सत्ता की उत्कट लालसा, दूसरी बार में अरविंद केजरीवाल जी पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री को चुनौती देने। जाहिर सी बात है कि उनको पता था कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन वो चुनौती देने की बात जो दिमाग में जेहन में आई, निश्चित तौर पे एक ऐसी उत्कट लालसा थी कि पूरे हिंदुस्तान में आप आए थे पहले करप्शन को हटाने, फिर दिल्ली में आप आए, दिल्ली के साथ साथ ऐसा लगा कि पूरे हिंदुस्तान को जीतना है।
कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में आने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है, जो होनी मुख्यमंत्री चाहिए। है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे अफसोस की बात क्या है कि जो लोग गए, क्या सचमुच में आम आदमी पार्टी उसको संजो पाई? क्यों गए? सवाल तो यही है ना कि आखिर वो क्यों गए। तो वो तो दावा कर रहे हैं कि भाई 10 करोड़ लोग हैं हमारे पास। नहीं, हम वो करेंगे, दावा तो करेंगे, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि यदि राघव चड्ढा जा रहे हैं तो राघव चड्ढा ने जो आज से कुछ ही दिन पहले की तो बात है कि घायल हूं तो घातक हूं, हाँ, क्या इस बात का अर्थ आम आदमी पार्टी नहीं समझ पाई? और वो इतना शार्प माइंड, उनको पता है कि हम 2/3 यदि इसमें से खींच के लेके जाते हैं तो ना मेरी सदस्यता खत्म होगी, हम विलय कर लेंगे, हम बड़ा झटका भी लगेगा, हम सुरक्षित रह जाएंगे, बड़ा झटका भी लगेगा। और जिसको आपको हटा करके, राघव चड्ढा को हटा करके जिस व्यक्ति को राज्यसभा में तरजीह दी गई, दुर्भाग्य देखिए कि वो भी उसी खेमे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, अशोक मित्तल की बात कर रहे हैं आप। जी, एक लाइन और इसी में। हाँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, इसमें दुखद क्या है कि यदि हाथ में कालिख लगी हो तो आप उसे साफ पानी में धोएंगे या नाली के पानी में जाके धोएंगे। राघव चड्ढा जहां गए, जिस भ्रष्टाचार से निकलने की बात कर रहे थे, जिसे भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उस पार्टी के भ्रष्टाचार के प्रतिनिधियों के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे। क्या आप ये चाह रहे थे कि कांग्रेस में आ जाए राघव चड्ढा? मैं ये नहीं कह रहा। फिर मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे पार्टी बनानी चाहिए थी। बहुत सारे लोग निकले, राजनीति में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ठीक है, जाना है जाएंगे ही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके चुनाव के ऊपर जरा गौर कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर 2-4-5 दिन पहले ईडी की छापे पड़ती है, यहाँ पर आप जो है निवान जी के लाइन पर हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की बात, उनकी बारी आती है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये बात आ रही है कि भाई अलग अलग तरह से दबाव बना लिया। निवान जी ने कहे कि भाई अशोक मित्तल पर दबाव बनाया, उससे पहले राघव चड्ढा पर दबाव बनाया शुभेंदु शेखर जी। तो क्या इस वजह से ये 7 लोग निकल करके आपकी तरफ आ रहे हैं क्या? भैया, योगेंद्र यादव पर क्या दबाव बनाया था, कुमार विश्वास पे क्या दबाव बनाया था, आशीष खेतान पे क्या दबाव बनाया था, अंजलि दमनिया पे क्या बनाया था, और तो और संदीप पाठक जो इनके संगठन मंत्री, क्या दबाव बनाया था। चाणक्य कल 12:25 पे मैंने ट्विटर पे देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि भैया मेरे को कोर्ट के माध्यम से घर मिल गया कम से। हमने कहा भाई इनको घर मिला, अब तो ये रह कहाँ रहे थे? दिल्ली वाला शीश महल तो म्यूजियम बन गया है, हम लोगों ने बनाने को कहा है, और वो चंडीगढ़ वाला जो दूसरा नया बनाया है उन्होंने, वहां दूर है, दिल्ली में तो रहना ही होगा, तो कहाँ रह रहे थे? तो हमको किसी ने बताया कि भैया ये तो मित्तल साहब के घर में रह रहे थे, अशोक मित्तल जी के घर में। जिस घर में रह रहे थे उसी घर में थे, थाली में छेद हो गया। तो भैया ये आपको कहीं लालचंद जी, इनको समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने जितने बहाने बता दिए अभी तक वो तो कम पड़ेंगे। अभी कल परसों नरसों और हफ्ते 10 दिन में देखिएगा इतने लोग छोड़ने वाले हैं कि क्या क्या बहाना बनाएंगे, दिल्ली से लेके पंजाब तक, विधायकों से लेके पार्षद तक। और आप सोचो 2 दिन पहले दिल्ली में मेयर के लिए कैंडिडेट खड़ा करना था। 100 लोग हैं इनके पास, कम से कम 100-104। पिछला मेयर तो 3 साल इनका ही रहा, 2 साल। तो उसमें इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्योंकि इनको मालूम है कि यदि हम कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं तो आधी पार्टी, आधे पार्षद छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको लगा कि यार इस समय छींचा लेदर होने से अच्छा है कि इससे बचाव कर लें। और मैं ये कहता हूं, जो मेरे को लग रहा है कि ये केजरीवाल जी के साथ 4 लोग जरूर रहेंगे। 4 लोग रहेंगे हमेशा के लिए, 4 लोग हमेशा रहेंगे। तो यानी यहाँ पर आप कुमार विश्वास से अलग हैं। कुमार विश्वास ने कहा था कि सिर्फ अकेले केजरीवाल रह जाएंगे। नहीं, 4 रहेंगे सर, 4 रहेंगे। अंत में बहुत दूर तक लेके जाना पड़ता है ना, ठीक है, तो होने चाहिए चौकड़ी, जिसमें अतिशी 1, संजय सिंह 2, मनीष सिसोदिया 3 और चौथा सौरभ भारद्वाज जी। मेरे को तो ये अगर इन 4 में से कोई बीजेपी में आना चाहे तो लेंगे कि नहीं लेंगे आप? हमने तो किसी को कहा ही नहीं आओ। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस, मैंने कहा कि ये ऑपरेशन झाड़ू है जो अपने घर में लगा के आई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। निवान शर्मा जी जुड़े हुए हैं क्या अभी? निवान शर्मा जी जुड़े हुए हैं। निवान शर्मा जी वही बात ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, हमने किनको किनको क्या कर लिया, किनके ऊपर हमने दबाव बना लिया। शांति भूषण जी से शुरू होती है कहानी, और कितनी लंबी कहानी है। वो कह रहे हैं कि हमने किनको किनको दबाव बना करके हटवा दिया आम आदमी पार्टी से। निवान जी,
देखिए सिंह साहब, मैं तो ये शुभेंदु जी हमारे भाई हैं, बहुत पुराने साथी हैं, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा को बॉस मानते हैं अभी कि नहीं? राघव चड्ढा इनके बॉस हैं अब कि नहीं? शुभेंदु जी जवाब दीजिए। ये भ्रष्टाचारी कहते थे। बॉस तो आपकी ही पार्टी में चलता है, केजरीवाल बॉस है। हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता हैं। ये भाजपा की, सुनिए सिंह साहब, ये भाजपा की बेशर्मी है। ये भाजपा की बेशर्मी है। पहले ये ईडी भेजते, अरे सुनिए ना, अरे शुभेंदु जी सुनिए ना, एक सेकंड, अरे सुनिए ना सर, मेरी बारी है, अरे मेरी बारी है शुभेंदु जी, सुनिए ना। 1974 अरे बताइए असम गण परिषद 1985 में नहीं हो, अरे मेरी बारी है, सुन तो लीजिए। अरे शुभेंदु जी सुनिए ना, आप तो अरे इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? सुनिए तो, बात तो सुनिए, मेरे को बोलने तो दीजिए। नहीं घबरा नहीं गए, आप ये देखिए, पार्टी की उम्र ज्यादा निकल गई से बड़ी नहीं कभी भाजपा से। अरे शुभेंदु जी मेरे को बोलने, अरे सुनिए तो सर, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरे को बोलने तो दो। भाजपा से बड़ी कायर पार्टी देश में है नहीं आज की डेट में। कायर नेता हैं इन लोगों के, कायर। एक दिन इनको सत्ता से जाने दीजिए आप, और ईडी और सीबीआई जो है वो दूसरों के हाथ में, ये भाग के नजर नहीं आएंगे आपको देश में। ये जो नेता बने फिरते हैं ना, ये आपको देश में नजर नहीं आएंगे जब इनकी सरकार जाएगी। हम लोग जो व्यक्ति देश में जेल में जाने के लिए तैयार है, वो आम आदमी पार्टी में टिका क्या जो इनके डर से जो है जेल में नहीं जाना चाहता वो चला जाए। सुनिए, आप ईडी और सीबीआई भेज के नेताओं को डराओगे, आप उनके ऊपर फर्जी केस लगाओगे, 2-2 साल जेल में रखोगे, फिर बाद में अपने नेता के लिए तालियां बजाओगे। कायर है आपका नेता, आपका नेता दुनिया का सबसे बड़ा कायर है, जो ईडी और सीबीआई के दम पे चलता है। अपने नेता को कहो एक बार जाके ट्रंप के सामने आवाज निकाल के दिखाने के दांत, और अपने नेता शुभेंदु जी अपने नेता को कहो ट्रंप के आगे आवाज निकाले। ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बन जाता है वो, उसको बोलो ट्रंप के आगे आवाज निकाले। वहां सीबीआई और ईडी नहीं चलती ना, वहां सीबीआई और ईडी नहीं चलती ना, वहां पे सीबीआई और ईडी नहीं चलती ट्रंप के सामने, वहां भीगी बिल्ली बनते हो आप। ये जवाब दीजिए, सीबीआई और ईडी से डराओगे। आप ये जवाब दीजिए, आपके कितने नेता जांच एजेंसियों से घबरा कर छोड़ गए? कितने नेता जांच एजेंसियों से घबरा कर छोड़ गए हैं, और कितने आरोप लगाकर असंतुष्ट होकर छोड़ गए? आ रहा हूं, सभी के पास आऊंगा। निवान जी का पहले जवाब ले लेते हैं। मैं तो सिंह साहब मैं इतना कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र में सरकार गिराएंगे जोड़ तोड़ करके, ये राजस्थान में सरकार गिराएंगे जोड़ तोड़ करके, ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराएंगे, ये हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश करेंगे, ये वेस्ट बंगाल की सरकार नहीं चलने देंगे, ये पंजाब से सांसद तोड़ के लाएंगे। अरे ये कायरो लुटेरों की पार्टी है ये भाजपा पार्टी। तो सरकार चलाने का, दूसरी पार्टियों के सरकार चलाने का काम उनका है या इनका है? अकेले नहीं आए, ये सत्ता भोगने के लिए आए हैं। ये सत्ता भोगने के लिए आए हैं यहाँ पे, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक पार्टी सत्ता मैकियावेली की परिभाषा को याद कीजिए निवान भाई, मैकियावेली की परिभाषा को याद कीजिए। राजनीतिक पार्टी बनती ही इसी के लिए है कि वो सत्ता में आए, अपनी नीतियों को लागू करे। अवधेश सर, अभी निवान भाई ने कहा कि देखिए आप जो ये चला रहे हैं कि कितने बदल गए, कथने कुछ करने कुछ। मैं ये कह रहा हूं, मुझे मेरी आंखों के आगे अवधेश सर वो बाइट है अभी भी, अब इंटरनेट पर ढूंढे नहीं मिलती, पता नहीं क्या खेल हुआ है। वो बाइट है अरविंद केजरीवाल जी की, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कि अरे घोटाला किया है तो जरा जांच तो करा लो। इस्तीफा देकर कहते हैं जी घोटाला भी करेंगे और जांच भी नहीं कराएंगे जी। अब वो बाइट नहीं मिल रही मुझे, इंटरनेट पर मैंने बहुत ढूंढा। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने रुख लिया कि जेल में जाऊं या कहीं भी जाऊं, इस्तीफा तो नहीं दूंगा। तो ये कितने बदल गए, क्या कथनी कुछ करनी कुछ, ये तो साबित होता है ना अवधेश सर। देखिए एक छोटा सा, एक अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, तो एक तुकबंदी टाइप का शेर मैंने पढ़ा। तू भी सादा है कभी, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादे हैं हमेशा तेरी चाल में आ जाते हैं। क्या बात है, बहुत कुछ। अब जो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है कि जिसे लड़ रहे थे, पहले तो मैं शुरुआत करूंगा लेकिन वो बोलेंगे नहीं बीच में। अब इन्होंने 2 ऐसी बातें कही। देखिए आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर आपके टीवी पर आ गया। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने लिखा कि भाजपा दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। मैं चुनौती देता हूं
कि कोर्ट की एक टिप्पणी बता दे, मैं पत्रकारिता बीजेपी पर छोड़ भला के क्यों चला टिप्पणी करेगी कोर्ट? सही बात वही है। कर रहा हूं मैं, पत्रकारिता कह रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल का कैरेक्टर जो है ये टीवी पर दिख गया। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के, आपने ध्यान नहीं दिया, 10 करोड़ सदस्य संख्या है बोला, हाँ ये तो बोला है। उनके वेबसाइट पर ऐसे सदस्य संख्या ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी है, उसका 13 करोड़ के आसपास सदस्य संख्या पहुंची है जिन्यून, जिसको दुनिया में इतनी नहीं है। अगर 10 करोड़ है तो इनके तो और घट, पहले 18 करोड़ थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो किए हैं, तो कांग्रेस देश की दूसरी पार्टी है जिसकी सदस्य संख्या होती है, फिर इनकी तो दूसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी। कह रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर पहले दिन से। अब मैं दूसरी बात पढ़ रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि ये कब आए हैं उस संगठन में। देखिए पहला जो है, उस पार्टी चलाने के लिए जब पैसे नहीं थे तो 2 करोड़ रुपया शांति भूषण जी ने दिया। हाँ, पहला वो मीटिंग में बिल्कुल, हाँ 2 करोड़ रुपया पहले उन्होंने दी थी कि इस पार्टी को खड़ा करो और चलाओ। संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद और करते करते 2013 में 21 करोड़ रुपए आए थे। जरा निवान शर्मा जी जाके चेक करें कि किन लोगों ने दिया जी था। जी। वो देने वालों में से एक आदमी आज पार्टी में नहीं है। कोई उस समय की बात नहीं तो है। निवान जी कह तो रहे हैं कि जांच एजेंसी लगा के हटवा दिया सबको, जितने भी नहीं है। उस समय तो सुनिए, उस सब पर क्या, प्रशांत भूषण पर जो निवान जी तो यही कह रहे हैं। तो नहीं, यही कह रहा हूं ना कि भैया वो तो सब पर, हरभजन सिंह पर भी जांच एजेंसी हो गई, ठीक है। हरभजन सिंह गए हैं, हरभजन सिंह पर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब एक व्यक्ति अपने लोगों के साथ कहता है कि मैं नैतिक पायदान पर खड़ा हूं, मैं इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित कराऊंगा, उसके साथ के लोग देखते हैं। निवान शर्मा जी जवाब दीजिए। आपकी 2 बातों को अवधेश सर ने कहा कि 2 बात आपने फैक्चुअली गलत बोली है। एक तो ये कि क्या 10 करोड़ पार्टी के सदस्य हैं आपके, आम आदमी पार्टी के, ये अवधेश सर को भरोसा नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि कोर्ट ने बीजेपी के लिए कभी कुछ बोला हो, ऐसा तो नहीं है। जांच एजेंसी के लिए कभी कुछ बोला हो, जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ बोला हो, वो बात समझ में आती है। वो लोअर कोर्ट मैं वही कह रहा हूँ, लोअर कोर्ट ने बोला हो। कोर्ट की सुनिए हाँ बोलिए निवान जी। कोर्ट की सिंह साहब, कोर्ट की ये जजमेंट है कि ऐसा व्यतीत होता है कि आप अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। कौन है सीबीआई और ईडी का पॉलिटिकल मास्टर? कौन है? देश का गृह मंत्री अमित शाह। उसके कहने पर ईडी और सीबीआई ऐसा कर रही है, ऐसा कोर्ट ने कहा। और दूसरी बात ये, ये वो लोग हैं, सुनिए मेरी बात, ये वो लोग हैं जो भाजपा की अच्छाइयां करते हुए थकते नहीं है। आज इनसे ये पूछो कि भाजपा का जो फाउंडर मेंबर है वो कहाँ है भाजपा में? आज वो जोशी साहब जो हैं, वो अभी उन्होंने पीछे आके बयान दिया कि हम विश्व गुरु नहीं बने अभी तक, ये झूठा प्रचार करना बंद करो। क्यों नहीं इन्होंने उठाया? इसका जवाब तो शुभेंदु जी देंगे, इसका जवाब अवधेश सर क्यों देंगे? शुभेंदु जी देंगे। बीजेपी जो है, बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी फ्रॉड पार्टी है। आप 4 बार और बोल लीजिए, 4 बार और एक ही बात बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में हजार खामियां होगी, हम इस समय आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हजार नहीं लाख खामियां होगी। बीजेपी में शामिल हो जाओ या तो आप जेल चले जाओ। ये 2 ऑप्शन देते हैं लोग, और आपने 2 ऑप्शन देते हैं, 2 ऑप्शन देते हैं। दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। अरे सुनो, अरविंद केजरीवाल, अरे सुनिए, ये बताइए, अरे सुनिए, भाजपा की हकीकत बताता हूँ आपको। अरे सिंह साहब सुनिए, भाजपा की हकीकत बताता हूँ। ये वो पार्टी है, ये बता दो कितने सदस्य हैं। अरे बस सुनिए, आप सुनिए, 10 करोड़। ये वो पार्टी है जो आपको 2 ऑप्शन देती है, 2 ऑप्शन। या तो आप बीजेपी एक-एक करके बोलिए, चले जाओ, एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके, सबकी आवाज जानी चाहिए, दर्शकों को समझ में आनी चाहिए बातें। वो पार्टी है जो केवल 2 ऑप्शन देती है, विरोधियों को 2 ऑप्शन। या तो आप बताइए, या तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बीजेपी ज्वाइन, अच्छा ठीक है, ना अभी अवधेश सर ना शुभेंदु जी, मैं सीधे विष्णु पाठक जी के पास जा रहा हूं। विष्णु पाठक जी, आपके ऊपर भी कोई एजेंसी, शुभेंदु जी आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा।
शुभेंदु जी आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा विष्णु पाठक जी से पूछ रहा हूं। विष्णु पाठक जी, आपके ऊपर भी किसी का कोई दबाव था, किसी जांच एजेंसी का आपके जैसे लोगों पर, संजीव जी जैसे लोगों पर, जो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया? एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात यह कि जिस समय शांति भूषण, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है, वो लोग जब निकल रहे थे या निकाले जा रहे थे, उस समय आप लोगों को क्या लग रहा था कि आपकी भी कभी बारी आएगी? नहीं, हम लोग को लगता था कि यहाँ पे हम लोग गए थे स्वेच्छा से। हाँ। हम लोगों को लगा कि आत्मा को मार करके इनकी हुजूरी, क्योंकि एक बात जान लीजिए लालचंद जी, देश में जितने भी लीडर हो, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के, सपा के, सबसे ज्यादा एरोगेंट लीडर अगर कोई है देश में, मैं ऑल पार्टी का बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी। ये देखिए खुल्ला बोल रहे हैं, तजुर्बा बता रहे हैं अपना। चले जाइए, मुझे एरोगेंट लीडर है। आप उनके कमरे में किसी विधायक की क्या इज्जत है मैं जानता हूं। उनमें ये सहयोगी लोग थे। अभी जो 10 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने बताया, वो संदीप पाठक ही इनको दिए होंगे। संदीप पाठक इनको पकड़ा के चले गए उधर। अभी तो चले आए वहां से। पहले लिस्ट बना के, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे वही लिस्ट बनाते थे। ब्लैक बोर्ड पे वही लिस्ट बनाते थे। ये वो संदीप पाठक जी उसी चीज का वो खाते थे। आम कार्यकर्ता का आम आदमी पार्टी से दूरी हो रहा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज है। दूसरी बात, एरोगेंट लीडर, ठीक है, आपने तो अपना तजुर्बा बता दिया। संजीव कौशिक जी भी अपना तजुर्बा बताएंगे। संजीव जी, आपके ऊपर क्या क्या दबाव था भाई, जो आप छोड़ आए, बताइए। देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी राजनीतिक दल में यदि कोई भी व्यक्ति जाता है, हम भी यदि गए थे, जाहिर सी बात है कि हमारी भी एक अपनी सोच थी। हम गए वहाँ पे, जुड़ने के बाद में बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं आपसे जुड़ती है। आप चाहते हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलजुल के बात करें, एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ आप परिवार के जैसे रहें। पार्टी परिवार के जैसे होना चाहिए। जब पार्टी लगने लगे कि किसी कॉर्पोरेट घराने के जैसे, कॉर्पोरेट बन गई, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। यदि वैसा आपको लगने लगे, जहां सब आम आप कह तो रहे हैं, लेकिन सब खास के जैसे व्यवहार होने लगे। आम आदमी पार्टी नहीं, वही तो मैंने कहा, कथनी कुछ करनी कुछ। क्या आप कितने बदल गए, क्या से क्या हो गए, वो आप भी महसूस कर रहे हैं। और खास करके सच पूछिए तो निवान भाई भी बताएंगे कि आज से 10 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल जी थे, क्या आज वो हैं? नहीं है। सारी चीजें बदल गई हैं। नहीं बदलना चाहिए था। जो आपकी ताकत का जवाब लूंगा, लेकिन पहले शुभेंदु जो आपकी ताकत थी, उसी ताकत को आपने छोड़ दिया। उसी ताकत को दरकिनार कर दिया। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी कह रहे हैं कि आपने इस तरह से डरा धमका के किया। कि फिर से कह रहा हूं कि आज आपने नंबर पक्के बता के जाना, सदस्य पूरे देश में 10 करोड़ है या 1 करोड़ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे चैनलों पे झूठ बोलना और झूठ बोल के भाग जाना आम आदमी के नेताओं और प्रवक्ताओं की आदत। और या तो गलत बोलिए कि हमको गलत इंफॉर्मेशन है, कि मैंने गलती से बोल दिया, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं मान लूंगा। कई बार प्रवक्ताओं को इंफॉर्मेशन गलत दी भी जाती होगी, आपकी पार्टी में तो खास कर दी जाती है। पर यह बात समझ लेना कि और बहाने ढूंढ लो आजकल में, क्योंकि ये अगला हफ्ता 10 दिन 15 दिन पूरे पंजाब से लेके दिल्ली के लोग जो छोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या क्या बहाना है वो पूछ लेना ऊपर से। ठीक, निवान भाई जरा आप बताइए। सवाल ये पूछा गया था कि आप भी महसूस करते हैं केजरीवाल जी बदल गए कि नहीं? देखिए, संजीव भाई जो हैं वो हमारे साथी रहे हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, पार्टी की आवाज मजबूती से उठाते थे। अब ये पार्टी के साथ नहीं है, इनकी मर्जी है। क्या बीजेपी ने इनको डांटा था, बीजेपी ने किया होगा, भड़काया होगा, ईडी भेजी होगी, वक्ता थे। आज भी तारीफ कर रहा हूं इनकी। आज निवान भाई के कनेक्शन में भी कुछ दिक्कत है, लगता है ना? और इनके मंत्री चलाते हैं। निवान भाई की आज आवाज अटक रही है, कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। बहरहाल उनकी बात आ गई। उन्होंने सारा इल्जाम ये लगाया है कि भाई कहीं ना कहीं जो है दबाव डाला गया है, लेकिन ये बात कहीं नहीं जा रही कि शांति भूषण जी से लेकर के ये राघव चड्ढा तक एक लंबी सीरीज है जिसमें कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता छोड़ गए। फिलहाल अवधेश सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से। लालचंद जी योगेंद्र यादव की प्रशांत भूषण की जूतों से, पत्थर, लाठी से, थप्पड़ से और लात से पिटाई हुई। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है। ऐसे स्वाति मालीवाल जी ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। अवधेश सर, फिलहाल शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया अवधेश सर जुड़ने के लिए, विष्णु पाठक जी जुड़ने के लिए, निवान शर्मा जी जुड़ने के लिए, शुभेंदु शेखर जी और साथ में संजीव कौशिक जी इस राष्ट्रमंच में इस बड़ी बहस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम बात करते रहेंगे कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी का होगा, लेकिन फिलहाल इस समय आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या किया हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, हमारे जो किसान हैं
उनको धोखा दिया और अमेरिकन किसानों को अपना माल हिंदुस्तान में बेचने की परमिशन दी। ये काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अमेरिका के जो खेत हैं, हजारों एकड़ के खेत हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हमारे यहां मैकेनाइजेशन नहीं होता, अमेरिका में फुल मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब चलती है वहां। अमेरिका के किसान का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान के सब किसान, बंगाल के किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये इन्होंने पहला काम किया। दूसरा काम, बंगाल की इंडस्ट्री तो ममता जी ने उड़ा दी, खत्म कर दी, वो अलग बात है। पहले आप इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करते थे, यहां हिंदुस्तान मोटर्स थी, यहां पे जूट इंडस्ट्री थी और बंगाल इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया माल अमेरिका से खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया अमेरिका से खरीदेगा तो हिंदुस्तान के छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस सारे के सारे। कोलकाता में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले एक बार बीजेपी पर हमला बोल दिया, फिर ममता बनर्जी पर भी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो यही इस चुनाव में है ही कि वो दोनों पर अटैक करे। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी,